राजस्थान की राजनीति में आजकल एक अजीब सी खामोशी है। वो खामोशी जो तूफान से पहले होती है, वो खामोशी जो किसी बड़े राजनीतिक भूकंप की ओर इशारा करती है। और इस खामोशी के केंद्र में है एक ऐसा नाम जिसे वागड़ का सबसे कद्दावर नेता कहा जाता था, जिसे कांग्रेस ने मंत्री बनाया, जनता ने विधायक बनाया और जिसे बीजेपी ने लोकसभा का टिकट देकर बड़ा दांव खेला। महेंद्र जीत सिंह मालविया, एक वक्त के पावरफुल नेता, एक दमदार और आदिवासी चेहरा। लेकिन आज उनके आसपास सिर्फ सवाल है, क्या मालविया की राजनीतिक स्क्रिप्ट अब क्लाइमैक्स पर है या बीजेपी उन्हें किसी बड़े सरप्राइज में लॉन्च करने की तैयारी में है। आज इस पूरे मसले का बेबाक, धारदार और बिना लाग लपेट वाली बातें बताते हैं। कहानी की शुरुआत लोकसभा चुनाव से पहले होती है। कांग्रेस के दिग्गज नेता, मंत्री, विधायक महेंद्रजीत सिंह मालविया बीजेपी में आते हैं। आते ही विधायक पद से इस्तीफा भी दे देते हैं। बीजेपी भी उनका स्वागत करती है, कंधे पर हाथ रखती है और उन्हें बांसवाड़ा लोकसभा से टिकट दे देती है। संदेश साफ था, मालविया हमारे लिए बड़ा दाव है, आदिवासी बेल्ट में मास्टर स्ट्रोक। लेकिन इतिहास कहता है, राजनीति में हर दाव सफल नहीं होता। मालविया चुनाव हार जाते हैं और यहीं से कहानी का मोड़ शुरू होता है। चुनाव हारने के बाद अचानक दो बातें चर्चा में आने लगी। बीजेपी अब मालविया को कैसे और कहां फिट करेगी? क्या उन्हें कोई बड़ा संगठनात्मक पद मिलेगा? क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ तक ने बांसवाड़ा दौरे में कहा था, मालविया को आने वाले समय में पार्टी में अच्छा मौका मिलेगा। यह बयान सीधा संकेत माना गया, अभी नहीं, थोड़ी देर में मालविया का बड़ा रोल आएगा। लेकिन फिर समय बीतने लगा, कार्यक्रम हुए, घोषणाएं हुई और हर बार मालविया का नाम गायब। जैसे कोई उन्हें जानबूझकर फ्रेम से बाहर कर रहा हो। अब वो दिन आया जिसका सबको इंतजार था। बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार, वो सूची जिसमें कई चेहरे शामिल किए गए, कांग्रेस से आए चेहरे भी, जैसे ज्योति मिर्धा। बागड़ क्षेत्र से महिला तक को जगह मिल गई, लेकिन महेंद्रजीत सिंह मालविया का नाम नहीं है। न किसी पोस्ट का जिक्र है, न किसी भूमिका का, न कोई संकेत, न कोई बयान। राजस्थान की राजनीति देख देख कर थक चुकी पब्लिक के दिमाग में अब सिर्फ एक सवाल गूंजने लगा, क्या बीजेपी ने मालविया को साइडलाइन कर दिया है? कार्यकारिणी में स्थान न मिलने के कुछ समय पहले ही एक और इशारा नजर आने लगा। मालविया खुद भी सार्वजनिक कार्यक्रमों में कम दिखने लगे। लोगों ने नोटिस किया कि जहां वो पहले लगातार सक्रिय दिखते थे, अब उनमें एक अजीब सी दूरी है। रियल पॉलिटिक्स कहती है कि जब नेता का नाम लिस्ट में ना आए और नेता खुद भी कम दिखे, तो इसका मतलब अक्सर सही नहीं होता। इसलिए राजनीतिक गलियारों में सवाल तेज हो गया, क्या मालविया नाराज है? क्या पार्टी उनसे दूर जा रही है? यह बात भी समझनी पड़ेगी, बीजेपी का वागड़ क्षेत्र यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा आदिवासी राजनीति का केंद्र है, जहां मालविया की बहुत मजबूत पकड़ रही है। वो आदिवासी चेहरे के रूप में स्थापित रहे, लेकिन इस बार कार्यकारिणी में कई अन्य चेहरे शामिल करके बीजेपी ने साफ संकेत दिया, हम नए चेहरों पर दांव खेल रहे हैं। इसका मतलब अप्रत्यक्ष रूप से यह भी निकाला जा रहा है कि पार्टी ने मालविया की उपयोगिता को फिलहाल सस्पेंड मोड पर डाल दिया। यहीं से राजनीति की असली गर्मी शुरू होती है। आज राजस्थान की सियासत में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मालविया को भाजपा कोई दूसरी बड़ी जिम्मेदारी देगी या फिर राजनीतिक करियर को लेकर अभी नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिति बन चुकी है। वो कांग्रेस से आए, बीजेपी में बड़ा रिस्क लिया, पूरी साख दांव पर लगाई, लेकिन न सरकार कुछ दे रही है, न संगठन में जगह मिल रही है। तो आगे क्या? क्या मालविया इंतजार करेंगे? क्या बीजेपी कोई दूसरी पोस्ट देगी? क्या उन्हें बोर्ड कॉर्पोरेशन में एडजस्ट किया जाएगा या 2018 की तैयारी के लिए उन्हें होल्ड में रखा गया है? अभी ये सब सिर्फ अनुमान है, लेकिन राजनीति में अनुमान भी कभी कभी साफ साफ सच बताने लग जाते हैं। राजस्थान की राजनीति में मालविया का अब तक का सफर शानदार रहा है। मंत्री, विधायक, बड़े नेता, कद्दावर चेहरा, लेकिन राजनीति सिर्फ अतीत तो नहीं देखती, वो आगे का रास्ता देखती है। और आज उस रास्ते पर मालविया के लिए धुंध ज्यादा नजर आती है, स्पष्टता कम। बीजेपी उन्हें रोल देगी या संगठन में उन्हें सॉफ्ट साइडलाइन कर दिया है, या 2028 के लिए कोई अलग गेम प्लान है, ये कुछ महीनों में साफ होगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है, महेंद्रजीत सिंह मालविया का राजनीतिक भविष्य सस्पेंस थ्रिलर मोड में पहुंच गया है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली ड्रामा तो अब शुरू हुआ है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।